हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। देश के इस चुनाव के महापर्व में हम सबको भी अपना अपना दायित्व निभाना है। कैसे? कि हमें मतदान अवश्य करना है, अवश्य मतदान करें। और हम लोग इसके लिए हमें दायित्व मिला है ये, तो हमें इसको पूर्ण करना चाहिए। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, तो हमें दायित्व भी दिया है। अब इसके हम क्या क्या एक्सक्यूजेस हम जनरली हम लोग लगाते हैं कि हम लोग मतदान क्यों नहीं करने जाते। अब देखिए, पहली चीज़ ये कि क्या फ़र्क पड़ता है, सब लोग तो कर ही नहीं हैं। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? हमारे घर में अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई निर्णय लिया जाना है, तो हम सब घर के जो है सदस्य उसमें बैठ के उसमें भाग लेते हैं, अपना अपना विचार देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए डिसीज़न लेने के लिए। अब उसमें कोई ये नहीं कहता, घर में अगर कभी डिसीज़न लिए जाते हैं तो कई बार बहुत से घरों में ऐसा होता है कि महिलाओं को उसमें नहीं शामिल किया जाता, घर के पुरुष ही डिसीज़न ले लेते हैं। होता है, बहुत घरों में ऐसा होता है। और बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चों को नहीं डिसीज़न लेने दिया जाता। अब मतदान तो 18 वर्ष की आयु से बच्चा जो है समझदार हो जाता है, वो ले सकता है डिसीज़न, तो उसको लेने दिया जाता है। तो घरों में हम लोग तो 22, 23, 24 साल के बच्चों को भी बोल देंगे, नहीं नहीं इसको क्या पता है, हम लोगों ने धूप में थोड़ा बाल सफ़ेद किए हैं, हम बताएंगे कि क्या करना है, बड़े लोग बोलते हैं। तो उनको भी कई बार नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। और कई बार कोई घर में कोई ऐसा घर का सदस्य ऐसा है जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, या उसको इतना ज्ञान नहीं है, तो उसको भी कहेंगे नहीं नहीं इसको क्या पता है, कौन सा पढ़ा लिखा है ये, इसको कुछ इस डिसीजन में लेने की, इसको निर्णय में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, अगर कोई घर का सदस्य कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको भी कहेंगे इसको क्या पता है पैसे के लेन देन का, इसको कोई डिसीजन लेने की, घर का ये मुख्य निर्णय है, इसको लेने की साथ में ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने आप ही निर्णय ले लेंगे। होता है बहुत घरों में ऐसा। तो लेकिन हमारे देश में, भारत का ये सबसे बड़ा हमारा जो है पर्व है, और इतना बड़ा डिसीजन लिया जाना है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, हमारा देश कौन चलाएगा। घर चलाने के लिए तो हम लोग सब निर्णय ले लेते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं आके, कहीं दूर दूर भी बैठे हो तो भी आके इकट्ठे हो जाते हैं कि निर्णय लेने के लिए। लेकिन ये तो हमारे देश का निर्णय है, तो इसके लिए तो हमें अवश्य भागीदार होना चाहिए। इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी इसमें जो हैं अपना मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रियों को बराबर अधिकार है अपना वोट कास्ट करने का। बहुत से देशों में हमने अपने इतिहास की इकोनॉमिक्स की, सिविक्स की उसमें पुस्तकों में पढ़ा था कि बहुत समय पहले स्त्रियों को मताधिकार नहीं था, और कई भी था भी तो उनकी आधी वोट होती थी। तो हमारे यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर स्त्रियों को उनकी जाति के आधार पर कुछ, किसी को कोई वो नहीं है, सबको राइट है, सबको अधिकार है अपना मतदान करने का। और कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, और कोई किसी भी जाति से हो, या कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है, सबको अधिकार है अपना मतदान करने का। तो इसको यूज़ कीजिए ना, अपना मत जो है दीजिए, अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। ये हमें एक राइट मिला हुआ है, हमें अधिकार मिला हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि गर्मी कितनी है, कौन जाए निकल के घर से वोट डालने के लिए इस समय। अब आप ये लीजिए कि घर में अगर कोई ब्याह शादी है, कोई पार्टी है, उसमें सब लोग कितने अच्छे से तैयार हो के जाते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे, अपने पैसे खर्च करके अपना समय निकाल के जाते हैं। और इस दिन की तो छुट्टी दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो सरकार ने तो इस दिन की छुट्टी भी की हुई है कि आप अपना आराम से वोट वोट डालिए, अपना मतदान कीजिए। दूसरी चीज़, अगर कभी किसी घर में कोई खुशी आती है, किसी शिशु का जन्म होता है, आधी रात में भी हम लोग उठ के जाते हैं उन कामों के लिए। तो ये तो हमें दिन की अपनी सुविधा पूरी दी हुई है कि प्रातः 7 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान, कि जो गर्मी में नहीं जा सकते सुबह सुबह जाके मतदान कर दीजिए। शाम के 7 बजे तक मतदान है, आराम से किसी भी समय जाकर जब भी आपको सुविधा हो मतदान कीजिए। तो दो चीज़ें हो गई कि हमें क्यों वोट डालनी है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ ये है कि सपोज़ कीजिए कि ऐसा समय होता कि हम लोगों को अभी जिस समय हमारे बुज़ुर्गों से पूछकर देखिए, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो उन्होंने कैसे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया आज़ादी प्राप्त करने के लिए।
उसी तरह से ही अगर देश में मताधिकार होता ही ना, मोनार्की होती या शासन ऐसा होता कि अपने आप ही कोई भी राजा बन के बैठ जाता, तब क्या होता? तब आपको क्या अधिकार था? आपको कोई पूछ भी नहीं रहा था कि आपको कुछ वोट करना है या नहीं करना है। तो हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे होते, अभी तक सड़कों पे होते कि हमें अपना वोट डालने का अधिकार दीजिए, हमें अपना नेता चुनने का अधिकार दीजिए। तो अब हमें ये सब राइट मिले हुए हैं, सब अधिकार मिले हुए हैं, तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारा धर्म किस में बचेगा और हमारी सुरक्षा किस में है, उस सब का पालन करने के लिए हमें अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, अपने मत का ज़रूर मतदान करना चाहिए हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी एलिजिबल हैं वो वोट डालने अवश्य जाएं। बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि आपका वोट लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो वो पता कर लें अच्छे से कि अपना वोट डालने ज़रूर जाएं और देखभाल कर वोट अच्छे से, किसको वोट करना है ध्यान से वोट कीजिए। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।